नमाज पढ़ने के लिए बकरी बुलाने जाती थी। सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और ईमान को और पक्का कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था अमानतपुर। हरी भरी वादियों में बसा ये गांव, जहां सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर धरती को चूमती थीं और नदियां अपनी मधुर धुन में बहती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनार से अजान की आवाज़ गूंजती और हर दिल को अल्लाह की याद दिलाती। इस गांव में रहती थी फातिमा, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर नूर झलकता था। 40 साल की उम्र थी उसकी, मगर उसकी आंखों में एक बच्चे सी मासूमियत थी। फातिमा विधवा थी। कई साल पहले उसके पति एक हादसे में गुजर गए थे। कोई संतान नहीं थी, मगर फातिमा कभी अकेली नहीं थी। उसका साथी था उसका ईमान। वो अल्लाह पर इतना भरोसा करती थी कि हर मुश्किल को इम्तिहान समझती और हर हाल में शुक्रिया अदा करती। फातिमा का घर गांव के किनारे पर था। मिट्टी का छोटा सा मकान, आंगन में फूलों की क्यारियां और एक छोटा सा बाड़ा जहां रहती थी उसकी प्यारी बकरी सफीना। हाँ, सफीना। ये कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसका फर इतना सफेद जैसे बादल का टुकड़ा और आंखें इतनी चमकीली जैसे तारों की चमक। फातिमा ने उसे जंगल में भटकता हुआ पाया था। तब वो छोटी सी थी। फातिमा ने उसे पाला और नाम रखा सफीना, मतलब नाव। जैसे वो अल्लाह की रहमत की नाव हो जो फातिमा को हर मुश्किल से पार ले जाती। फातिमा की जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह फजर की नमाज से दिन शुरू होता, फिर घर के काम, गांव वालों की मदद और रात को इशा की नमाज के बाद आराम। वो 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। गांव वाले उसे बीबी फातिमा कहते और उसकी नेकी की मिसालें देते। वो कुरान पढ़ती, दुआ मांगती और जो कुछ उसके पास होता जरूरतमंदों को दे देती। मगर एक बात थी जो पूरे गांव को हैरान करती थी, और वो थी सफीना की हरकत। जब भी नमाज का वक्त होता, सफीना अपने आप घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। अगर फातिमा किसी काम में उलझ जाती या नमाज का वक्त भूल जाती तो सफीना जोर जोर से मैं करती, जैसे कह रही हो, मालिकिन नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ लो। गांव वाले इसे देखकर दंग रह जाते। बच्चे हंसते, देखो नमाज वाली बकरी। बूढ़े लोग मस्जिद जाते हुए रुककर कहते, बीबी फातिमा तुम्हारी बकरी तो फरिश्ता है। यह सब शुरू हुआ था उस दिन जब फातिमा बीमार थी, बुखार में तप रही थी। जोहर की नमाज का वक्त था, मगर वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। अचानक दरवाजे पर सफीना की आवाज आई, मैं। फातिमा चौंकी, मुश्किल से उठी, बाहर देखा, सफीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। फातिमा ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अजीब बात, उसका बुखार उतर गया। तब से ये सिलसिला चल पड़ा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहते ये अल्लाह का करिश्मा है, मगर हर कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। गांव में एक आदमी था, अब्दुल्ला, बड़ा सख्त मिजाज। वो कहता ये सब वहम है, बकरी क्या समझेगी नमाज, ये तो बस इत्तेफाक है। एक दिन असर की नमाज का वक्त था। फातिमा रोटियां बना रही थी। आटा गूंजते गूंजते वक्त निकल गया। अचानक सफीना की आवाज आई, मैं। फातिमा हंस पड़ी, सफीना तू तो मेरी मुहाफिज है। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी। ठीक उसी वक्त अब्दुल्ला वहां से गुजर रहा था। उसने देखा और पूछा, बीबी फातिमा ये बकरी कैसे जानती है वक्त? फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई अब्दुल्ला, अल्लाह की मखलूक में उसकी कुदरत छिपी है। कुरान में है कि सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है, शायद सफीना भी उसी का हिस्सा है। अब्दुल्ला ने सर हिलाया, मगर मन ही मन सोचा, देखते हैं कितने दिन चलता है ये। समय बीता। सफीना की ये आदत गांव में मशहूर हो गई। पड़ोसी गांव से लोग आकर देखने लगे। एक बार मौलाना इकबाल आए। उन्होंने फातिमा से बात की, बेटी ये अल्लाह की नेमत है, इसका शुक्र अदा करो। फातिमा ने कहा, हाँ मौलाना, मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ। मौलाना ने गांव वालों को नसीहत दी, देखो अल्लाह कैसे अपनी याद दिलाता है, नमाज फर्ज है, इसे कभी मत छोड़ो। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक बार गांव में सूखा पड़ा, पानी की कमी हो गई। फातिमा की फसलें सूखने लगी। वो उदास हो गई।
एक रात इशा की नमाज का वक्त था। फातिमा चिंता में डूबी थी। सफीना आई, दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज की। फातिमा ने नमाज पढ़ी और दुआ में रो पड़ी, या अल्लाह बारिश कर दे। अगले दिन बारिश हुई। गांव वाले हैरान, क्या ये सफीना की वजह से है? फातिमा की जिंदगी में और भी मुश्किलें आईं। गांव में एक आदमी था, रशीद, लालची। वो फातिमा की जमीन हड़पना चाहता था। एक दिन वो आया, बोला, बीबी फातिमा, तुम अकेली हो, ये जमीन मुझे दे दो। फातिमा ने मना किया, ये मेरे पति की अमानत है। रशीद ने धमकी दी। फातिमा डर गई, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। उस रात मगरिब की नमाज का वक्त था। सफीना ने आवाज की। फातिमा ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। अगले दिन रशीद आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। बीबी, मैं गलत था, अल्लाह ने मुझे सपने में चेतावनी दी। उसने माफी मांगी। ये खबर गांव में फैल गई। बच्चे अब सफीना के साथ खेलते, कहते, सफीना हमें भी नमाज सिखाओ। फातिमा ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया, उन्हें नमाज की अहमियत बताई। नमाज दिल की सफाई है, इससे अल्लाह करीब होता है। एक बार फातिमा बीमार पड़ी। बुखार इतना तेज कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकी। फजर की नमाज का वक्त हुआ। सफीना दरवाजे पर नहीं बल्कि फातिमा के बिस्तर के पास आई। मैं फातिमा ने मुश्किल से उठकर नमाज पढ़ी। बुखार उतर गया। डॉक्टर हैरान, ये चमत्कार है। गांव के युवा अब सफीना को देखकर नमाज पढ़ने लगे। एक लड़का था, अहमद, पहले नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन सफीना को देखकर मस्जिद गया। लौटकर बोला, बीबी फातिमा, आपकी बकरी ने मुझे बदल दिया। गांव बदलने लगा। मस्जिद में भीड़ बढ़ गई। लोग समय पर नमाज पढ़ने लगे। सफीना गांव की पहचान बन गई। ईद का त्योहार आया। फातिमा ने सफीना को सजाया। ईद की नमाज के लिए सब इकट्ठा हुए। सफीना मस्जिद के बाहर खड़ी थी। नमाज के बाद लोग फातिमा से मिले। ये बकरी अल्लाह की निशानी है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक रात चोर आए। फातिमा के घर में घुसने की कोशिश की। फातिमा डर गई। सफीना ने जोर जोर से आवाज की। गांव वाले जाग गए। चोर भाग गए। फातिमा ने कहा, सफीना, तू मेरी रखवाली है। एक बार गांव में महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। फातिमा ने सबको दुआ सिखाई। सफीना हर नमाज के वक्त आवाज करती। लोग नमाज पढ़ते और ठीक होने लगे। डॉक्टर बोले, ये नमाज का असर है। फातिमा ने एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। बच्चे वहां कुरान सीखते। सफीना वहां आती, बच्चे हंसते। एक बच्ची ने कहा, सफीना आंटी, तुम नमाज वाली हो। एक दिन बड़ा तूफान आया। गांव तबाह होने लगा। फातिमा का घर गिरने लगा। ईशा की नमाज का वक्त था। सफीना ने आवाज की। फातिमा ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। तूफान थम गया। गांव वाले बोले, ये अल्लाह की रहमत है। अब्दुल्ला, जो पहले शक करता था, अब मान गया। बीबी, मैं गलत था, सफीना अल्लाह की निशानी है। रशीद ने अपनी जमीन दान कर दी। गांव में अमन हो गया। फातिमा बूढ़ी हो गई। एक दिन वो गुजर गई। सफीना मस्जिद के बाहर बैठी रही। गांव वालों ने उसे रखा। वो नमाज के वक्त आवाज करती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह हमें याद दिलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना देता है, चाहे वो एक बकरी ही क्यों न हो। सच्चा ईमान दिल को अल्लाह की तरफ खींचता है। छोटी मखलूक से भी बड़ी सीख मिल सकती है। मुश्किलों में नमाज और दुआ से मदद मिलती है और नेकी का असर दूर दूर तक फैलता है। फातिमा की नेकी और सफीना की आवाज़ ने पूरे गांव को रोशन कर दिया।